शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सला भाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से पिछली कुछ तासिका से हम आज की बचत कल की सहूलियत इस पाठ पर चर्चा कर रहे थे। ये पाठ एक संभाषणात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहाँ पे दो दोस्त चर्चा कर रहे हैं। जहाँ अंकित नाम का जो लड़का है वह उदास है और उसकी उदासी का कारण जब राहुल इस दोस्त ने पूछा तो जवाब मिला कि अंकित के जेब में एक भी पैसा नहीं है। और उस पर राहुल ने बताया कि कुछ ही दिनों पहले तो उसके पिताजी ने उसको मनी ऑर्डर भेजी थी, इतने जल्दी पैसे कैसे ख़त्म हो गए। और उस पर वो कहता है कि मैं अभी बचे हुए दिनों का जो खर्चा है वो किसी से उधार मांग कर चला लूँगा, और ये मुसीबत मोल लेने के बाद हर महीने ऐसे ही उधार करते करते एक बोझ उसके सर पर चढ़ जाएगा, ये बात बताता है। और इस पर राहुल एक सलाह देता है कि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर हम किस तरह से अपने स्कूल में एक समिति बनाकर उसमें पैसे डाल सकते हैं, और आगे चलकर यही समिति एक सहकारी भंडार हम खोल सकते हैं हमारे स्कूल में, जहाँ पर शालेय उपयोगी वस्तुएं रखी जा सकती है और जो भी ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं वह उस सहकारी भंडार में से ज़रूरती वस्तु खरीदेंगे, और जो होने वाला जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, वह हम अपने राष्ट्रीय बचत योजना में लगाएंगे। क्योंकि कोई भी देश की विकास योजनाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है धन यानी पैसा। और इस पर अंकित बोलता है कि किस तरह से हम इस राष्ट्र की मदद कर सकते हैं। हमारे मुट्ठी भर पैसों से भला इस देश की क्या मदद होगी। हम तो बच्चे हैं, हम कितना बचा सकते हैं, और हमारे थोड़े से मुट्ठी भर पैसे बचाने से किस तरह से इस देश की मदद होगी या इस देश का विकास होगा। इस पर अंकित कहता है, राहुल मत भूलो कि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। हमारी तरह यदि सब लोग बचाने लगे और बचाया हुआ धन राष्ट्रीय विकास योजनाओं में लगाने लगे तो दूसरे देशों के सामने हमें हाथ फैलाने की ज़रूरत न पड़ेगी। मतलब अगर हम बच्चों की तरह हर इंसान देश का थोड़ा थोड़ा करके पैसा अगर बचाएगा, जिस तरह से बूंद बूंद जमा करके घड़ा भरता है, उसी तरह से थोड़ा थोड़ा पैसा हर नागरिक ने अगर जमा करने की कोशिश की तो ये पैसा बहुत ज़्यादा पैमाने पर जमा हो सकता है, और यह सारा पैसा हम अपने देश के विकास में लगा सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे देश को किसी और देश के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कर्जा लेना नहीं पड़ेगा। और तो फिर इसे जल्दी क्यों न शुरू किया जाए। राहुल कहता है कि फिर इस काम को जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। अंकित कहता है कि तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि अब तक इस सहकारी योजना में 15 विद्यार्थियों का नाम हम लिख चुके हैं। यानी ये जो बचत योजना है, सहकारी योजना है, स्कूल के लेवल पर वह इसके पहले ही शुरू हो चुकी है। अब तक 15 विद्यार्थियों ने 15 स्टूडेंट्स ने इस योजना में अपने नाम दाखिल कर लिए हैं। राहुल कहता है, अच्छा तो अपनी इस योजना में तुम मेरा नाम भी लिख लो। अंकित कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी राहुल। मनी ऑर्डर आते ही पैसे डाकघर में जमा कर देना, फिर देखना थोड़े दिनों में ही तुम्हारे पास अच्छी खासी रकम जमा हो जाएगी। वो कहता है कि मेरा भी नाम इस योजना में लिख लो। उस पर अंकित उसको शाबाशी देते हुए कहता है कि तुमसे मुझे यही उम्मीद थी, और जब हर महीने तुम्हें मनी ऑर्डर आता जाएगा तो मनी ऑर्डर जैसे ही तुम्हारे हाथ में मिलेगा, तुम उस मनी ऑर्डर के सारे पैसे पोस्ट ऑफिस में, डाकघर में, बचत खाते में जमा करते जाओ, और कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में तुम्हारे खाते में यानी तुम्हारे पास अच्छी खासी रकम जमा हो जाएगी। याद रहे, हमेशा याद रखो, आज की बचत कल की सहूलियत। यह संदेश हमें इस पाठ से मिलता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इस पाठ को आपको अपने नोटबुक में एक पेज में लिखना है, साथ साथ जो भी कठिन शब्दार्थ है वो भी आपको नोटबुक में लिखना है, और इसके आगे के जो प्रश्नोत्तर है मैं अगले तासिका में बताऊंगा। धन्यवाद।